हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे एंड नेशनल इनकम क्या होता है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो मैथड और डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपको नेशनल इनकम समझेगा, इसके फीचर समझेंगे, तो ही आपको डिफ़िकल्टीज ईजिली समझ में आएगा। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंड अदर सब्जेक्ट्स के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट में आपको जो है मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए एचएससी का, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम जो होता है हमारे, अगर देखेंगे तो हमारे देश का इनकम, अगर हम इसको ऐसा बोले जनरल में, तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है और एक्चुअल में इकोनॉमिक में नेशनल इनकम कैसे हम डिनोट कर सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट होता है मनी टर्म में कैलकुलेट होता है। किसमें टर्म्स में? मनी टर्म्स में। मतलब हम हमेशा मनी टर्म में जो है डिनोट करते हैं कि हमारे नेशनल इनकम जो है इतना करोड़ है, 2 मिलियन है, 3 ट्रिलियन हम बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं इकोनॉमी। सो मनी नेशनल इनकम बेसिकली जो है वो मनी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है तो किसका मनी टर्म कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट्स, और हम प्रोडक्ट्स को गुड्स और कमोडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स एंड जो है इसको हम गुड्स भी बोलते हैं, कमोडिटीज़ भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो सर्विसेज होती है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे होटल की सर्विस हो गई, एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, फिर उसके बाद बैंक की सर्विस हो गई। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज दी जाती हैं और बहुत सारे कमोडिटीज़, वैराइटीज़ गुड्स जो है हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमारे कंट्रीज़ में प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, गुड्स भी, लाइक प्रोडक्ट दैट इज़ गुड्स और कमोडिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। तो इनका साल भर का, अगर हम एक 1 ईयर का एग्जांपल लें कि 1 ईयर में जो था कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं और कितना सर्विसेज जो है दी गई है, तो उसका हम मनी वैल्यू में अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर का, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। राइट, तो नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम इज मनी वैल्यू। नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया? मनी वैल्यू। किसका मनी वैल्यू? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आप गुड्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में जो क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सो हमारे कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, एक जैसे मैंने 1 ईयर का एग्जांपल लिया, तो ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर ईयर का अगर मैं लिया, चलो भाई 2000 जो है 18 और 19 का एग्जांपल लिया, तो ये क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो गया, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? राइट, तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश का इनकम कितना, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? जितना भी हमारे देश में, एक चीज़ और याद रखिए, जो भी गुड्स है वो फाइनल गुड्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो गुड्स ऑलरेडी जो है पूरा फिनिश गुड्स है, बन गया है पूरा प्रोडक्ट, वैसे ही गुड्स का हम क्या करेंगे? मनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कार हो गया, तो कार कितने ऑलरेडी जो है फिनिश गुड्स है, तो वो कार के टोटल मनी वैल्यू कितना, उसका कॉस्ट जो है कितना होगा, वो कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि भाई हमारे पास इतना एसेट है ना। जैसे आपका घर है, आपका जो कार है, आपके कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है प्रोडक्ट, तो वो सबका मनी वैल्यू कितना है, तो उससे आपका पता चलता है आपकी जो है कितनी जायदाद है, कितना टोटल आपका इनकम है, कितना आपके पास एसेट है। सेम वे अगर हम नेशनल इनकम डिनोट करते हैं तो हमारे देश में कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उसका मनी वैल्यू कितना है, तो उससे हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझा रहेगा नेशनल इनकम। अब हम इस बुक के हिसाब से थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेशनल इनकम क्या है? इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि
नेशनल इनकम जो मेजर करता है वो पूरे होल इकोनॉमी का जो है मेजर करता है, तो दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। एंड हमारे नेशनल इनकम से पता चलता है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है। तो अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा दैट मीन्स हमारा जो जीडीपी है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे जीडीपी क्या होता है, या तो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे भाई जीडीपी क्या होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जीडीपी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, एंड जीडीपी जब बढ़ेगा तो हमारे देश का जो है डेवलपमेंट होगा। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया है थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए कि मॉडर्न इकोनॉमी मनी टर्म में, जैसे मैंने बताया मनी इकोनॉमी मनी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले गुड्स लोग एक्सचेंज करते थे, तो वहाँ पे आप मेजर करने के लिए इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। लोग एक बकरी को जो है एक्सचेंज कर लेते थे थोड़े से चावल के लिए, थोड़े से गेहूं के लिए, तो एक भैंस को जो है एक्सचेंज कर लेते थे अपनी ज़रूरत को पूरे करने के लिए, है ना। तो उसका कुछ अलग से सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का एक अलग जो सिस्टम था। तो उस टाइम पे हमको मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अभी के टाइम पे मनी टर्म है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश का नेशनल इनकम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और नेशनल इनकम जो है वो नेशन इनकम है, देखिए टोटल इनकम ऑफ द नेशन, कंट्री का जो इनकम है टोटल, वही क्या हो जाता है, नेशनल इनकम होता है, ठीक है। एंड ये जो होता है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर ईयर क्या होता है जो है कैलकुलेट किया जाता है, एंड जितनी भी, जैसे मैंने बताया मनी वैल्यू, क्या बोला मैंने, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक जो है पर्टिकुलर ईयर में, हमारी इकोनॉमी मतलब हमारे देश में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक साल का अगर हम एग्जांपल ले, जैसे मैंने बताया था 2018 और 19 का एग्जांपल लिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू, अगर नेशनल इनकम कमेटी का अगर हम देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनआईसी, कि नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है, मालूम किया जाता है, मेजर किया जाता है वॉल्यूम, मतलब कितना क्वांटिटी, ओके, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से, कितना क्वांटिटी कमोडिटीज और सर्विसेज क्या की जाती है, टर्न आउट ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो टर्न आउट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब यही है कि हमारे देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, विदाउट एनी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ करेक्टिव मीन्स, मतलब यहाँ पे कुछ जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वही ऐड करने का। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कार बना रहे हो, ठीक है, कार का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, अब कार मैन्युफैक्चर करा तो भाई रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में लिया रहेगा स्टील का या कोई दूसरा मटेरियल्स यूज़ किया रहेगा, तो वो मटेरियल का एक बार कैलकुलेट हो गया नेशनल इनकम में, और फिर बाद में कार बन के रेडी हुआ तो कार का भी हो गया, तो 2 बार कैलकुलेट हुआ। डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट डुप्लीकेशन। तो ये डेफिनेशन था कि नेशनल इनकम मेजर करना, क्या मेजर करना, कितना क्वांटिटी कमोडिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज टर्न आउट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ काउंटेड, मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये एनआईसी का रिपोर्ट, एनआईसी का डेफिनेशन है तो वर्ड टू वर्ड आपको लिखना पड़ता है, बट आप मीनिंग समझ गए होंगे नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है नेशनल इनकम तो एक बार मैं बोर्ड पे जो है समझा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब अगर हम बात करें फीचर्स की, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम तो ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक में डिस्कस, अभी जस्ट मीनिंग में डिस्कस कर लिया था। ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है ना, पूरे इकोनॉमी का जो है कैलकुलेट करता है, ये मनी वैल्यू में कैलकुलेट करता है। ये भी हमने डिस्कस किया कि ओनली फाइनल गुड्स जो रेडी है, फिनिश गुड्स है, वो उसका ही मनी वैल्यू कैलकुलेट करता है, उसका ही वैल्यू कैलकुलेट करता है। जो गुड्स जैसे साल खत्म हो गया, ठीक है, गुड्स आधा ही, कार पूरा रेडी नहीं है, ठीक है, उसका इंजन लगाना बाकी है या पूरा कुछ ऐसे, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो फाइनल गुड्स के ही क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे, ऐसे गुड्स के नहीं कैलकुलेट होंगे जो फिनिश गुड्स नहीं है। नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट वैल्यू नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट करके, जो मेजर करके बताता है, वो उसके अंदर से डेप्रिसिएशन क्या करता है, माइनस कर देता है। तो सर ये नेट हुआ मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, तो डेप्रिसिएशन सर क्यों, क्योंकि हम कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़े बड़े मशीनरी यूज़ करते रहेंगे, करोड्स ऑफ मशीनरी जो वैल्यू रहेगी मशीनरी की, तो वो मशीनरी का 2-3 बार, 2-3 साल यूज़ करने के बाद, 10 साल यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमको नेशनल इनकम क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। नेट इनकम अब्रॉड, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और एक रिसिप्ट होता है और एक पेमेंट होता है, ठीक है।
रिसिप्ट मतलब इनकम रिसीव हुआ, पेमेंट मतलब अपन किसी को पेमेंट किया, ठीक है। तो नेट इनकम अब्रॉड बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। फिर देखते हैं अगर एक्सपोर्ट 100 करोड़ हुआ, 100 CR हुआ, और इंपोर्ट क्या हुआ 80 CR हुआ, तो अगर ये 80 CR माइनस मतलब अपना 20 CR का क्या है बेनिफिट है, तो वो नेशनल इनकम में क्या करेगा कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, तो हर ईयर एवरी ईयर्स नेशनल इनकम क्या होता है कैलकुलेट किया जाता है। आपने बजट का देखा रहेगा, फेब से ही चालू हो जाता है बजट का। तो फाइनेंशियल एवरी फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च। एक इंडस्ट्रियल ईयर होता है जो नवंबर से आई थिंक अक्टूबर तक होता है, या अक्टूबर से नवंबर तक होता है, नवंबर से अक्टूबर। एक जो होता है कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू जो है दिसंबर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च हर साल कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट मतलब एवरी ईयर्स, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, फ्लो कंसेप्ट मतलब एवरी ईयर्स क्या किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था इसके फीचर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें, देखो ये सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब क्या करना जो है मनी घूमना। अगर हम बोलेंगे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, सर्कुलर मतलब क्या होता है मनी का फ्लो होना, ठीक है। मतलब जैसे आरबीआई ने जो है अगर 100-200 का नोट है, ठीक है, 200 रुपीज़ का जो है नोट है। अब ये 200 रुपीज़ का नोट किसने दिया, आरबीआई ने दिया। आरबीआई के पास से किधर गया, बैंक के पास गया, और बैंक वाले ने किसको दिया, जो है अपने कस्टमर्स को दिया, ठीक है। अब ये कस्टमर्स को देने के बाद फिर कस्टमर किसको गया, जो है शॉप वाले को दिया। फिर शॉप वाला वापस से किसके पास गया, बैंक में जमा किया, ठीक है। और फिर बैंक वाले ने किसको भेजा, आरबीआई को दिया। तो इस तरीके से क्या होता है मनी जो है एक जगह से इशू होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है ये साइकिल जो है चलते रहता है। फिर आरबीआई बैंक को देगा, फिर शॉप, फिर उसके बाद क्या होगा ये कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर के पास से फिर वापस से जो है शॉप को जाएगा, शॉप से फिर वापस से क्या होगा बैंक को जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर होता रहता है ना। तो हम जो ब्लैक मनी बोलते हैं ना, तो ब्लैक मनी अगर सर्कुलर, ब्लैक मनी वो होता है जिसका कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। अकाउंट मतलब जिसका एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास जो है 1 लाख रुपए है, और वो 1 लाख रुपए आप क्या करके रखे हो, कैश में रखे हो, और जो है बैंक वाले में आप जब सबमिट नहीं कर रहे हो। तो आरबीआई जब नोट इशू करता है तो उस टाइम पे एक नंबर देता है, उस नंबर होता है नोट पे। तो वो नोट अगर वापस आरबीआई के पास नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। कितने सारे मनी हमने इशू किए थे, वो मनी हमारे इकोनॉमी में बैंक में वापस नहीं आया, मतलब ये हुआ कि वो जो है ब्लैक मनी हो गया। तो लोग कैश करके रखते हैं इसके लिए, ठीक है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो ब्लैक मनी रिकवर करने के लिए, बट उतना यूजफुल नहीं हुआ। सो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर आपको समझ में आ गया। फ्लो होना नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम का फ्लो होना बेसिकली। अब यहाँ पे देखें 2 सेक्टर, ये इसको हम 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, जैसे हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये क्या फॉर्म है, फॉर्म दैट इज बिजनेस। सो ये बिजनेस है, ठीक है। अब ये हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, एंटरप्राइजेस दिया। किसको दिया, देखो एरो बनो, किसको दिया, बिजनेस को दिया, बरोबर। हाउस होल्ड इज गिविंग, इसको लैंड लेबर कैपिटल किस में आता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड हाउस होल्ड इज गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज टू दी बिजनेस। और अब बिजनेस को हाउस होल्ड ने कुछ दिया है तो ये भी कुछ देगा ना, बिजनेस वाला भी इनको कुछ देगा ना। तो यस ही इज गिविंग फैक्टर इनकम। मतलब क्या हुआ, अगर हमने लैंड दिया था तो उसके बदले हमको रेंट मिल रहा है, अगर लेबर दिया है तो वेजेस मिल रहा है, अगर कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर बिजनेस इंटरप्राइज दिया है तो इसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। सो हाउस होल्ड इज गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड बिजनेस क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है, उसको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। एंड फिर ये जब हाउस होल्ड ने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया तो ये क्या किया, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके क्या उसने बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तो अब हाउस, यहाँ तक तो एक क्लियर हो गया कि भाई हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया और उसके बदले इसको पेमेंट कर दिया। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, मनी आ गया। अब ये मनी क्या करेगा, हाउस होल्ड खर्चा करेगा, लेकिन किसके ऊपर खर्चा करेगा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस वाले ने भेजा है हाउस होल्ड को सेल करने के लिए, इसको बेचने के लिए, हाउस होल्ड क्या करेगा, उसी को सेल करेगा, और मतलब हाउस होल्ड उसी को परचेस करेगा, और फिर हाउस होल्ड क्या करेगा, वापस से वो पेमेंट बिजनेस को कर देगा। सर कैसे, बताओ जरा एग्जांपल। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फार्मर है,
ठीक है, एक फार्मर है, वो वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब वो वीट किसको सेल किया, जो है चलो हाउस होल्ड का था, हाउस होल्ड ने किसको सेल कर दिया, बिजनेस को सेल कर दिया। तो बिजनेस वाला क्या करेगा, बिजनेसमैन वाला क्या करेगा, फार्म्स क्या करेगा, उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करेगा और उसको ब्रेड बनाएगा, ठीक है। अब वो ब्रेड बनाया तो ब्रेड बना के किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा, इसी फार्मर को बेचेगा। और फार्मर क्या करेगा, जो उसको फार्म के ये वीट बेच के जो पैसा मिला था वही पैसे से क्या करेगा, वो ब्रेड खरीदेगा। मतलब क्या हुआ, पैसा फ्लो हुआ कि नहीं फ्लो हुआ, है ना। तो सेम क्या होता है, उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो ये 2 सेक्टर का मॉडल था। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली श्योर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डिफिकल्टीज मेजरिंग नेशनल इनकम। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।